नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के बदलाव, कई तरह के उतार चढ़ाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि फ्रेंड्स हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही गर्भवती महिला के सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना, उल्टी मिचली की शिकायत होना, गैस एसिडिटी की शिकायत होना, ऐसे कई सारे बदलाव गर्भावस्था के दौरान पहली तिमाही में गर्भवती महिला की बॉडी में दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की नींद में भी बदलाव आते हैं, उनके सोने के तरीकों में भी बदलाव आ जाते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास बदलाव होते हैं जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 या 4 सिम्टम शेयर करने वाली हूँ। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इस बात का क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल में लड़का और लड़की में अंतर नहीं करते हैं, लिंग में भेदभाव का बढ़ावा नहीं देते हैं। यह वीडियो सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में उत्सुकता होती रहती है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए यह वीडियो बनाया जाता है। पहले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की उल्टी मिचली किस टाइम पर आती है, इवनिंग के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में, या फिर फ्रेंड्स गर्भवती महिला की उल्टी मिचली किस समय से स्टार्ट हुई है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही स्टार्ट हुई है या कुछ टाइम रुक करके यदि गर्भवती महिला की उल्टी मिचली स्टार्ट हुई है तो इसको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से यदि गर्भवती महिला को तुरंत से ही उल्टी मिचली की शिकायत होने लग गई है, गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली की शिकायत होना स्टार्ट हो गया है, जैसे ही कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद या फिर उसके पहले 1-2 दिन पहले से ही आपको उल्टी मिचली की शिकायत हो रही है, तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि यदि गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली की शिकायत हो रही है और मॉर्निंग के टाइम में उल्टी मिचली की शिकायत होती है, जैसे कि आप सो करके उठती हैं उस दौरान आपको उल्टी मिचली लग रही है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के सिम्टम होते हैं। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव होने के 15 से 20 दिनों के बाद यदि आपको उल्टी फील हुआ है, मिचली आना स्टार्ट हुआ है या फिर हल्की फुल्की उल्टी कभी कभी हुई है फ्रेंड्स, और आपको इवनिंग के टाइम में उल्टी मिचली की शिकायत ज़्यादातर हो रही है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि गर्भ में जब लड़का होता है तो उल्टी और मिचली की शिकायत कम होती है। अगर मैं अपनी बात करूं फ्रेंड्स तो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मुझे इवनिंग के टाइम में उल्टी मिचली की शिकायत होती थी, मुझे मिचली महसूस होता था, लेकिन उल्टी फ्रेंड्स मुझे इवनिंग के टाइम में ही होती थी। तो उस टाइम में फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और मैं अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो मैं जब सो करके सुबह उठती थी तो उस टाइम पर ही मुझे उल्टी होना स्टार्ट हो जाता था, बहुत ज़्यादा मिचली और उल्टी की शिकायत उस दौरान मुझे था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में कुछ खास बदलाव आता है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला के पैरों में सूजन आ जाता है, उनके पैरों में सूजन दिखाई देने लगता है, उनकी एड़ियों में सूजन आ जाता है। तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने के निशानी के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में अक्सर गर्भवती महिला के पैर के जो पंजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तलवे ठंडे महसूस होते हैं, या फिर फ्रेंड्स उनके पैरों की एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, खुजली महसूस होती है। उनके पैरों के ऊपर अगर लाल चकत्ते, भूरे चकत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे भी अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। हालांकि फ्रेंड्स ये जो सिम्टम है मेरे ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं बैठा था, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान लड़का और लड़की के दोनों के टाइम में इस तरह के सिम्टम नहीं नजर आए थे। ना ही मेरे पैरों में किसी तरह का सूजन आया था और ना ही एड़ियों में दरारें पड़ी थी और ना ही फ्रेंड्स मेरे पैरों में खुजली की शिकायत मुझे हुई थी। ये सिम्टम मेरे ऊपर बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठा था। हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप
आप में इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हो तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। वैसे फ्रेंड्स इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो काफी हद तक कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही पाए गए हैं। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल। शिशु की मूवमेंट से अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यदि आपके बेबी का मूवमेंट आपको जल्दी महसूस होना स्टार्ट हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि 4-4.5 महीने में ही यदि आपके बच्चे की हलचल स्टार्ट हो गई है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि गर्भ में लड़की बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए वह मूवमेंट जल्दी स्टार्ट कर देती है। यदि आपके बच्चे की हलचल आपको 4-4.5 महीने में फील हो गया है तो यह गर्भ में लड़की होने की निशानी के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि यदि आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी कि 5-5.5 महीने में यदि आपके बेबी का मूवमेंट आपको महसूस हुआ है और आपके बेबी का हलचल आपको बहुत कम फील हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि गर्भ में जब लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा सुस्त लेजी सा रहता है, इसलिए वह हिलता डुलता कम है। तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान बेबी का हलचल मुझे काफ़ी लेट में महसूस हुआ था। 5.5 महीने में मुझे अपने बेबी का हलचल फील हो रहा था और जो बच्चा था फ्रेंड्स मेरा काफ़ी ज़्यादा आलसी, सुस्त, बहुत कम हिलता डुलता था। मैं खाना खाकर के बिस्तर पर लेटती थी, उस दौरान फ्रेंड्स मैं अपने हाथों से अपने पेट को टच करती थी, तब जाके मुझे उसकी हलचल फील हो रही थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। अगर मैं अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो उस टाइम पर मेरे बेबी का हलचल 4.5 महीने में ही मुझे महसूस होने लग गई थी। और जो बेबी का हलचल है फ्रेंड्स, उठते बैठते चलते फिरते समय किसी भी पोजीशन में मुझे महसूस हो रहा था। मैं बैठी रहती थी फिर भी बेबी का हलचल मुझे फील हो रहा था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सही पाया गया था, सटीक हुआ था। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी आप में भी इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करें दोस्तों तो वह शास्त्रों द्वारा बताए गए फनी तरीके हैं जिसको देख करके लोग पुराने समय से आजमाते हुए आ रहे हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए इसके लिए आपको आईने के सामने खड़ा होना है, खड़ा होकर के खुद को एक टक से देखना है, यानी कि एक निगाह से खुद को देखना है। आईने में अगर आप देखती हैं कि आपकी आंख की पुतलियों में आपको फैलाव दिखाई दे रहा है, आपको ज़्यादा फैलाव नहीं दिखाई देगा फ्रेंड्स, हल्का फुल्का आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी आंख की पुतलियों में हल्का सा बदलाव हुआ है, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जा सकता है। वहीं फ्रेंड्स यदि आप में इस तरह के बदलाव नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक बेबी गर्ल हो सकती है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।